Welcome students, this is our 10th lecture on a complex analysis. In last lecture, we will discuss that is how we define the exponential function, and in this lecture we will discuss about the properties of the function f(z) is equal to e raised to power z. तो लास्ट लेक्चर में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड। तो हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया था, ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर आइटा वाई, और ई रेज टू पावर आइटा वाई हमने सीरीज में एक्सपेंड कर कर देखा था कि ये किसके इक्वल आ जाता है, कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई के लिए। तो ई रेज टू पावर जेड फंक्शन हमने ई रेज टू पावर एक्स कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई, इस तरह से हमने ये फंक्शन को डिफाइन कर लिया था। तो देखिए, तो बेसिकली ये हमारे पास ये आ गई। तो एक तरह से हम देखें तो ये क्या है, इस फंक्शन की पोलर फॉर्म है, ये बिल्कुल इसी तरह से है, ये डेट इज आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारे पास ई रेज टू पावर जेड, ठीक है, ये बिल्कुल इसकी हमारे पास पोलर फॉर्म है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो मोड होगा हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स फंक्शन का, वो क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स। उसके बाद जो ये हमारे पास इसका आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा, पोलर फॉर्म में क्या होता है वो थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह क्या है वाई। तो इस फंक्शन का आर्गूमेंट क्या होगा हमारे पास, वाई। तो अब हमने ये देखना है कि जो ये फंक्शन है हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसमें से इसकी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हमने ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई इसी को ही लेकर हमने ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराया था, तो ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे ये भी प्रूफ करेंगे कि जो ये कम्प्लेक्स फंक्शन होता है बिल्कुल इसी तरह से इसकी सीरीज एक्सपेंशन होती है, दैट इज़ 1 प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ये आगे हम देखेंगे, ठीक, कैसे इसको बनाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये सीरीज़ इसकी एक्सपेंशन होती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक। तो इसको अच्छे से करना है हमने। उसके बाद हम कॉन्टीन्यूटी पर आएंगे। अगर हम इसकी, तो ये देखिए जो ये फंक्शन है हमने किस तरह से डिफ़ाइन किया है, वो हमने डिफ़ाइन किया है ई रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स कोस वाई प्लस आइटा ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई। तो ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो हमको पता है रियल एनालिसिस में कि जो ये फंक्शन होता है ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है और जो ये फंक्शन होता है ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है। तो दैट मीन्स यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ई रेज टू पावर जेड फंक्शन होगा वो हमारे पास दैट इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा ऑन पूरी की पूरी कम्प्लेक्स प्लेन पे। ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की ये होती है कम्प्लेक्स वाले की, जो रियल में नहीं होती। जो ई रेज टू पावर एक्स हमारे पास फंक्शन होता है वो एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है, बट जो ई रेज टू पावर जेड होता है वो हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे कि ये हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है। देखिए, जो ई रेज टू पावर जेड फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो किस तरह से डिफाइन किया है, ई रेज टू पावर एक्स कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई, इसी तरह से डिफाइन किया है। जो ये कोस वाई और ये साइन वाई फंक्शन है ये दोनों के दोनों हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। बट हमें इसको सिर्फ वाई में ये पीरियोडिक होगा, जो ये एक्स वाला पार्ट है ये पीरियोडिक नहीं है, जो ये वाई वाला पोर्शन है इसमें पीरियोडिक होगा। तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, मैं इसकी z प्लस ये 2 पाई, ठीक है, इसके लिए पीरियोडिक, बट ये वाई में आना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर आइटा लाएंगे। तो ये देखते हैं वैल्यू पुट कर कर क्या इसकी सेम वैल्यू आती है या नहीं आती, दैट इज एफ ऑफ
हम ये पुट करेंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास x प्लस आइटा वाई प्लस 2 पाई आइटा, आइटम कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई प्लस वाई। ठीक, यहाँ पर आइटा हमने लेना ज़रूरी है क्योंकि अगर आइटा लेंगे तभी ये वाई में जाकर ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि यही इसका पीरियोडिक फंक्शन है, ये नहीं है। ठीक, तो इसमें हम पुट अप करेंगे वैल्यूज़ को, तो हमें क्या मिलेगा, ये ई रेस टू पावर एक्स कोस वाई में शिफ्ट हो जाएगा ये 2 पाई प्लस वाई में प्लस आइटा साइन 2 पाई प्लस वाई में। तो कोस और साइन ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जिनका पीरियड 2 पाई होता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास ई रेस टू पावर जेड। तो डैट मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ये 2 पाई आइटा वो क्या है, इसका पीरियड है ऑफ ई रेस टू पावर जेड का। इन जनरल में जब हम इसकी बात करेंगे, इन जनरल में जो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेस टू पावर जेड हैज़ पीरियड 2 पाई के आइटा वेर के इज 1 2 3 4। आप इंटीजर भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी या नेचुरल नंबर ले लीजिए। ठीक, तो इस तरह से जो ये होते हैं हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और यहाँ पर आप इंटीजर भी ले सकते हैं। तो इट मीन्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं हमारे पास वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जिनका प्योरली एक कम्प्लेक्स नंबर पीरियड होता है। जो ये पीरियड है वो प्योरली कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो बट जो हमारे पास रियल वैल्यूड है उसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती इसकी। तो यहाँ पर देखिए, तो अब हमने किया कि जो ई रेस टू पावर हमारे पास जेड फंक्शन होता है हैज़ पीरियड, इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई के आइटा इसका पीरियड होता है। तो इट मीन्स अगर हमारे पास ई रेस टू पावर Z1 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर Z2, किन्हीं दो Z1 और Z2 के लिए इनकी वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो जो Z2 नंबर होगा वो क्या होगा Z1 प्लस 2 पाई के आयोटा जैसा होगा। और यहाँ पर देखेंगे हम फॉर सम के बिलोंगिंग टू जेड के लिए, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई के आइटा होता है। ठीक, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी। तो अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है जो ई रेस टू पावर जेड फंक्शन होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। हमको कोई भी ऐसी जेड की वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए जो ई रेस टू पावर जेड फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया हमने, ई रेस टू पावर एक्स कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई। हमको पता है कि जो ये फंक्शन होता है ई रेस टू पावर एक्स वो भी कभी 0 नहीं होगा, और जो ये कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई होता है ये भी कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक, आप वाई की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जिन पर वाई की वैल्यू 0 होगी तो साइन वाई उन सभी पर नॉन ज़ीरो होगा, और जिन पर साइन वाई 0 होगा उन वैल्यूज़ पर कोस वाई हमेशा नॉन ज़ीरो होगा। तो इट मीन्स कभी भी ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो नॉट इक्वल टू 0 होंगे। तो डैट मीन्स जो ई रेस टू पावर जेड फंक्शन है वो कभी भी नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक, ये भी हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद बिल्कुल रियल एनालिसिस जो ये फंक्शन था बिल्कुल सेम इसी तरह की ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद देखिए ये एक था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। बट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि कोई कम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप मोड ई रेस टू पावर जेड निकालेंगे
तो ऑब्वियस है कि वो मोड लगाकर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा हमारे पास, ठीक। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ थी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की, जो हमको बेसिकली पता होनी चाहिए, जो कि आगे हमारे बहुत काम आएंगी, ठीक। और उसके बाद हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव रहता है, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की, तब हम इसका वहाँ पर इसका डेरिवेटिव भी देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास। और इसके जितने भी आपको नोट्स वगैरह हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे, वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, और उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें।